का लम्हु त्रियोग संहारिकै। नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽस्मि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोसुमंगलम नमः समरिस्तानाय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव नियुक्त निराकार। चौथी डाल चलती है, देखो अंगीकृत तो धारा चलती है, तो धारा में चौथी धारा है और हिंदी में नौवीं गाथा हो गई। हिंदी में हो, गुजराती में नौ है। उसके जो आखिर का थोड़ा बोल नौ का आखिर बोल है ना, थोड़ा ऊंची साथ सबून करते हैं। अगर हिंदी बोला तो मान लो थोड़ा नवमी है ना, नवमा मूल श्लोक चौथा है, नवमा ना ये 10वीं, ये कमाए हिंदी है ना तो 10वीं हुई, तो ये पहला नवमी है ना, थोड़ा उसके साथ संबंध है। पुण्य पाप फल मायने हरख विल को मत भाई, यह पुजगल पर जाय उपजीवन से फिर थाई। लाख बात की बात यही नीचे उर लाओ, पूरी सकल जन दंड फंद निज आत्म जाओ। तो क्या किया, सार लिया इसमें कि पुण्य पाप फल माही हक दिल खो मत बाई। पूर्व का पुण्य में पाप जो बंधन हुआ है, उसका जो संयोग मिले अनुकूल प्रतिकूल, उसमें हरख अने खेद नहीं करना। समझ में आया? पुण्य पाप फल माही हरख विलखो मत भाई, एम 6 बोलाई जाए। शुभ पुण्य पाप का भाव एमाय पण पुण्य ठीक ने पाप ठीक नहीं मानना, और बंधन पुण्य पाप का हो उसमें भी पुण्य बंधे ठीक ने पाप बंधे ठीक ऐसा नहीं मानना। दो बंधन है, और पुण्य पाप का फल में अनुकूल प्रतिकूल सामग्री मिले उसमें भी हरख तो करना नहीं। यह पुद्गल पर जाए, ये तो पुद्गल नहीं अवस्था उपजी से फिर थाई। पुद्गल पूर्व का पुण्य के कारण मिले और बिखर जाए और मिले, ये तो पुद्गल के देखा है। लाख बात की बात यही नीचे उड़ लाओ, सारमा सार कहते हैं कि तोरी सकल जग दंड फंद नित आत्म जाओ। जो संजय ज्ञान की बात है कि आत्मा पुण्य पाप का विकल्प जो राग है उससे भिन्न अपना स्वरूप है। ऐसा भेद ज्ञान करके अपना आत्म स्वरूप का ज्ञान करना सारा वितराग मार्ग का अवतार है। लाख बात की बात ये शास्त्र में करोड़ बात लाख बात क्या हो, एक नीचे उड़ लाओ। आत्मा अखंड शुद्ध चिदानंद मूर्ति है। इस शरीर कर्म और जीव से भिन्न है,
और पुण्य पाप का भाव जो आश्रय तत्व है उससे भी भिन्न है। समझ में आया? आश्रय से भिन्न है, अजीव से भिन्न है। आश्रय से भिन्न क्योंकि सात तत्व है या नहीं? सात तत्व। तो पुण्य पाप का भाव है तो आश्रय तत्व है, दोनों आश्रय है। शरीर कर्म तो अजीव तत्व है, तो अजीव तत्व से और आश्रय तत्व से अपना शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप जैसा सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर देवे शुद्ध आत्मा देखा है, ऐसा शुद्ध आत्मा की दृष्टि करो। सारा जैन शासन का सार ये बात है कि तोरी सकल जग दंड फंद, पुण्य पाप का भाव वो जग दंड फंद है। उसकी रुचि छोड़कर, अजीव की रुचि छोड़कर सहजानंद नित्यानंद प्रभु आत्मा है, उसकी रुचि करो और राग से भेद ज्ञान करके अपना ज्ञान करो। तो समझ में आया? मूल ये चीज है। ये चीज बिना उसको व्रत ने, नियम ने, चारित्र कभी होता नहीं। तो कहते नित्य आत्म जाओ। जैसे क्यों कहा कि कायम अपना स्वरूप शुभ राग में कर्म से भिन्न है, ऐसा स्वरूप की दृष्टि कर हमेशा कायम ऐसा दृष्टि रखो और ऐसा आत्मा में ध्यान लगाओ। वही मोक्ष का मार्ग है, वही संसार का अंत करने का उपाय है। अरे वो 9 आ गया, 10वीं 9 तो हमारे विस्तार से हो गई है 10वीं। ऐसा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हुई पीछे उसको सम्यक चारित्र होता है। 10वीं घाटा दुनिया है उसमें 108 पाने, 108 सम्यक ज्ञानी हो। चौथी घाट चलते है ना? बस सम्यक ज्ञानी हो गौरी विदचारित लीजे, एक देश यरु सकल देश तसु भेद कहीजे, रसहिंसा को त्याग व्रथा था वर्ण संहारे, पर वधकार कठोर निंद नहीं वचन उचारे। क्या कहते हैं? देखो शब्दार्थ, सम्यक ज्ञानी होकर फिर शब्दार्थ अनुयार। पहले सम्यक दर्शन में संज्ञान न हुआ हो तो उसको तो व्रत में चारित्र कभी होता नहीं। सम्यक दर्शन अनुभव आत्मा राग शरीर कर्म से भिन्न शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप सिद्ध स्वरूप ऐसा अपना पवित्र भगवान आत्मा दृष्टि में पुण्य पाप का राग से भिन्न करके लिया न हो तो तुम सम्यक दर्शन होता नहीं। समझ में आया? और शुभाशुभ राग का ज्ञान छोड़कर भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, उसका ज्ञान करो। पीछे सम्यक चारित्र धारण करो। है नहीं तो कुछ ही करो, चारित्र है ही नहीं। ठीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान बिना जितना व्रत नियम तप आदि करते हैं वो तो बाल तप में बाल व्रत है। समझ में आया? कि सच्चा व्रत है नहीं। अपना स्वरूप भगवान शुद्ध जिसमें ठहरने से शांति मिले। समझ में आया? भगवान सच्चिदानंद शुद्ध स्वरूप परमानंद अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत आनंद अनंत वीर, ऐसा अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा स्वरूप अपना निज है। उसका दर्शन सम्यक अनुभव करके प्रकट करना और उसका सम्यक ज्ञान का आराधन करना, ऐसा हुए कि फिर सम्यक चारित्र धारण करना। समझ आया? वो बिना चारित्र सच्चा होता नहीं। तो सम्यक
सम्यक चारित्र का समय बताते हैं। काल क्या है, सम्यक चारित्र का समय क्या, कि सम्यक दर्शन ज्ञान हुए पीछे चारित्र का काल है। सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ नहीं, अपना आनंद क्रम ज्ञाता दर्शा में हूँ, ये राग उत्पन्न होता है उसका भी मैं करता नहीं। समझ में आया? राग विकल्प उठे हैं पर उसका विकार है, मैं करता नहीं, जड़ की क्रिया मेरी नहीं। ऐसा अपना शुद्ध स्वरूप का दर्शन ज्ञान हुए बिना व्रत तप क्रिया कांड सत्य होता नहीं। तो कहते हैं सम्य ज्ञानी होकर बहुरी से फिर सीखे बोली दृढ़ सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। देखो शब्द दृढ़ लगाया है। भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप की दृष्टि हुई और शुद्ध अपना ज्ञान का बोध अंतर भेद ज्ञान हुआ। पीछे स्वरूप में ठहरने को दृढ़ चारित्र अंगीकार करना। समझ में आया? वो चारित्र बिना कभी मुक्ति होती नहीं है। दिल એટલે ऐसा लेना कि फिर पड़े नहीं, एम कहते हैं। क्या ऐसा चारित्र लेना कि फिर पड़े नहीं नीचे, एम कहते हैं। ऊंचे चढ़ते जाए, एम कहते हैं। समझ में आया? ज्ञानानंद प्रभु अपनी दृष्टि में आया आत्मा, तो उसमें अंतर में स्थिर होने को सम्यक ज्ञान पीछे चारित्र धारण करना। पर कैसा दृढ़ सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। उसके सम्यक चारित्र के एक देश और सर्वदेश ऐसे दो भेद है। सम्यक चारित्र का दो भेद, सम्यक दर्शन ज्ञान पीछे है, सम्यक चारित्र का दो भेद है। एक देश सावक का, सर्वदेश मुनि का, ऐसे दो कहिए। और उसमें भी पहले अहिंसा अनुव्रत में 10 जीवों की हिंसा का त्याग करना। सावक को अपना स्वरूप का भान हुई पीछे चारित्र में, देश अनुव्रत में 10 हिंसा का तो त्याग होना चाहिए। संकल्प से मैं त्रस को मारूं, संकल्प से मैं त्रस 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री संकल्प में मारूं, ऐसा संकल्प सावक को पंचम गुण स्थान में अनुव्रत में होता नहीं। समझ में आया? खुलासा अंदर आएगा। और बिना कारण थावर जीवों को घात न करना। थावर जी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीव है। थावर में भी पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, अग्नि का है और वनस्पति का है, जीव है। एक पृथ्वी के इतना कोण में असंख्य पृथ्वी का एक जीव है, जल का एक बिंदु में असंख्य अपकाय का जीव है। समझ में आया? वायु में भी थोड़ा वायु में असंख्य जीव है। हरिकाय में नीम पत्ता आदि में तो एक पत्ता में भी असंख्य जीव है, एक शरीर में एक है। और निरोध बस आलू, कंदमूल, काय, नीलफोग उसमें तो एक शरीर में अनंत जीव है। इसकी हिंसा प्रथा न करना। शास्त्र में है, प्रयोजन है तो आ जाती है हिंसा, अनर्थम बिना कारण इसकी तरफ हिंसा थोड़ा ऐसा भाव की हिंसा बिना कारण नहीं करना। समझ में आया? घात न करना, ये अहिंसा अनुव्रत कहलाता है। यही अहिंसा अनुव्रत सावक का पहला अनुव्रत। पर वधकार दूसरों को दुखदाय कठोर सच अनुव्रत की बात चलती है। सच अनुव्रत सम्यक दृष्टि का सावक को
5 अणुव्रत में दूसरा सच अणुव्रत किसको कहते हैं, उसकी व्याख्या है। दूसरों को दुखदायक, कठोर, निंदनीय वचन नहीं बोलना चाहिए। समझ में आया? सावक को पंचम गुणस्थान, जिसको सरवार सिद्ध का देव करता भी शांति बढ़ गई है। क्या किया? सरवार सिद्ध का देव को तो अविरत सम्यक दर्शन है, उसको अणुव्रत आदि पंचम गुणस्थान नहीं। तो जिसको अंतर में आत्मज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक स्वरूप की स्थिरता की शांति बढ़ गई है, 2 कषाय का नाश हो गया। सिद्ध का देव को तो एक अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, और सावक को तो आत्मा न अनुभव पूर्वक अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी 2 का अभाव हो गया है। समझ में आया भैया? 2 का अभाव हुआ है। हाँ, अंतर में कसाई का ना उसका नाम देश चरित्र है। अंतर में अनंतानुबंधी का अभाव कर दिया है अनुभव करके, इसे स्वरूप में स्थिरता अंश से इतनी आई शांति कि जो सर्वार्थी तो देव के नहीं, ऐसी अंतर्मुख में शांति अंश से दूसरा कसाय का त्याग करके अंदर स्थिरता हुई, तो सर्वार्थी का देव करता भी पंचम गुणस्थान बाड़ा बढ़ गया। हाँ, ज्यादा गुणस्थान है। तो अंतर की बात है, ओ बाहर की क्रिया करने की नहीं, अंतर अनुभव आत्मा का सम्यक दर्शन हुआ है और भेद ज्ञान राज सिद्धन हुआ है। पीछे स्वरूप में दूसरा कषाय का नाश करके अप्रत्याख्यान वर्ण शांति शांति शांति, दूसरा कषाय का भाव होकर अकषाय परिणति शुद्ध अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का अभाव होकर शुद्ध शांति की परिणति प्रकट हुई है। उसका नाम पंचम गुणस्थान का सावक कहने में आता। उसको अहिंसा अणुव्रत में प्रत्याघात नहीं होता और बिना कारण छावर की हिंसा नहीं करना। सच में दूसरों को दुखदायक हो, प्राणघात हो जाए, कठोर हो, निंदनिक हो, ऐसा वचन सावक को पंचम गुणस्थान में सरवार सिद्ध की देव करता भी शांति जिसकी बढ़ गई है, शांति बढ़ी है, 2 कषाय का भाव शांति अंदर बढ़ी है, वो कारण गुणस्थान है। तो उसके अणुव्रत में जो विकल्प उठते हैं उसमें ऐसा कठोर दुखदायक निंदनीय वचन बोलने का भाव होता ही नहीं। समझ में आया? सम्यक ज्ञान प्राप्त करके, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक दर्शन तो पहला प्राप्त किया, वो तो पहली बात आ गई। पीछे सम्यक ज्ञान का आराधन किया अंतर अनुभव में, सम्यक चारित्र प्रकट करना चाहिए। उस सम्यक चारित्र का 2 भेद है, एक देश अणु, एक देश कहो, अणु कहो, देश को थूल कहो। थूल है, सावक का व्रत तो थूल है। मुनि 6-7वें गुणस्थान विराजमान, उसका महाव्रत है। तो अनुग्रह चारित्र और सर्वदी सकल महा सूक्ष्म चारित्र। मुनि को तो सकल चारित्र, महाचारित्र अथवा सूक्ष्म चारित्र। सत्यों 7वें गुणस्थान है, आनंद कंद में भूलने वाला मुनि, भाव लिंग शुद्ध चिदानंद, कुंकुंडाचार्य महाराज, अमृतेंद्राचार्य महाराज, संतो महादिगंबर, अंतर अनुभव में क्षण में छठा, क्षण में सप्तमा, क्षण में छठा, क्षण में सप्तमा, ऐसी मुनि की दशा। अंतर में आनंद, आत्मा आनंद, अतीन्द्रिय आनंद में बहुत मशगूल है।
उसको सकल चारित्र का पंच महाव्रत का परिणाम होता है। समझ में आया? अच्छा उनका विकल्प होता है उसको। मुनि को अंतर अनुभव में आनंद की दृष्टि होकर सम्यक ज्ञान आत्मा का आराधन करके पीछे स्वरूप में 3 कषाय का अभाव करके, श्रावक को 2 कषाय का, संतीति को 1 कषाय का, अनंतानुबंधी का, श्रावक को 2 कषाय का, मुनि को 3 कषाय का अभाव। इतनी वितरागता अंदर बढ़ गई हो। समझ में आया? ये वितरागता और रागता शांति इतनी बड़ी है कि जिसमें पंच महाव्रत 6 मूल गुण का विकल्प उठते हैं, उसको वस्त्र पात्र लेने का विकल्प होता नहीं। मुनि को ये होता ही नहीं। मुनि की दशा ऐसी है। समझ में आया? मुनि पना जिसको हुआ उसकी बाई में नग्न दशा हो जाती है। वस्त्र पात्र रहे न मुनि हो जाए, ऐसे कभी होता नहीं। समझ में आया? अंतर में जिसको 3 कषाय का अभाव करके अंतर शांति का अनुभव, आनंद का चारित्र का हुआ, ऐसे मुनि को पंच महाव्रत अहिंसा सब पूरा होता है। अच्छा भी मूल अकेल एक बार हार लेना तो आवश्यक मूल का विकल्प होता है। इस पर सकल चारित्र कहते हैं। निमित्त से व्यवहार को अंदर स्थिरता हुई यथार्थ चारित्र है। विकल्प उठते वो व्यवहार चारित्र है। पंच महाव्रत है ना, वो तो विकल्प उठते व्यवहार चारित्र है। पर व्यवहार चारित्र अंदर नीचे चारित्र है। स्वरूप की दृष्टि ज्ञान को स्थिरता 3 कषाय का भाव है तो उसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। समझ में आया? वो कहते हैं देखो सकल चारित्र अथवा सर्वदेव अथवा महाचारित्र अथवा सूक्ष्म चारित्र। समझे? स्थूल चरित्र कहा ना, सावों को स्थूल चारित्र है। मुनि એટલે પરમેશ્વરી દશા। જેની બહાર નિગંબર દશા, एक वस्त्र का धागा भी न होता, ऐसी आनंद एक मोड़ पीछे ने कमल और निमित्त रूप है उपकरण होता है। दूसरा उसका होता एक पुस्तक, दूसरा कोई आनंद खंड में झूलते जंगल में वन में रहते वनवासी संत श्रद्धा साधना गुणस्थान भावा आनंद खंड कुंकुंडाचार अमृतचंद्राचार पुष्पा स्वामी वगैरह महासंत हुआ। ये सकल चारित्र वन था। समझ में आया? उनमें सकल चारित्र का पालन मुनिराज करते हैं। सावक कोई भूमिका होती नहीं। देह चारित्र का पालन सब करते हैं। पंच अनुव्रत का पालन सावक को होता है। पंच महाव्रत का पालन तो मुनि को होता है। इस चौथी ढाल में देह चारित्र का वर्णन किया गया है। चौथी ढाल में सकल चारित्र का वर्णन तो 6ठी ढाल में किया जाएगा आखिर में। प्रजीवों की संकल्प हिंसा का सर्वथा त्याग कर देखो। संकल्प हिंसा मैं आप प्राणी को मारना अपनी संकल्प, ऐसी हिंसा का भाव पंचम गुण स्थान सावक को ऐसा भाव होता नहीं। निष्प्रयोजन सावर जीवों का घात न करना सुअहिंसा अनुव्रत है। प्रयोजन बिना सावक है नीचे कहेगा। देखो अहिंसा अनुव्रत टिप्पणी है नीचे, टिप्पणी है। अहिंसा अनुव्रत का धारण करने वाला जीव यह जीव घात करने योग्य है, मैं इसे मारूं, इस प्रकार संकल्प से किसी तरह जीव की संकल्प हिंसा नहीं करता। एक माछी को भी मारना संकल्प से मारना हूं, ऐसा भाव सावक को नहीं होता। एक माछी भी मेरे उल्टी नहीं होती, उल्टी बहुत दुख है माछी है ना, मार डालना ऐसे नहीं होता। संकल्प का त्याग है। पंचम गुण स्थान प्रगट किया है। शांति 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 अंदर बहुत शांति, तो कसाय का भाव शांति भरती है। वो कहते हैं इस प्रकार संकल्प सहित किसी तरह की करना ही करता, किंतु इस व्रत का धारी आरंभी
आरंभ हिंसा है, उसका त्याग नहीं। रानते या चालते आदि आरंभ होता है ना, आरंभ उद्योगी ने व्यापार, पंचम गुण स्थान में व्यापार होता है, प्राण का व्यापार होता है, धंधा का व्यापार होता है, हिंसा का त्याग नहीं। वो तो है ना पंचम गुण स्थान इतना परिणाम तो उद्योग में विरोधी नहीं, हिंसा त्यागी नहीं होता, विरोधी नहीं हिंसा का त्यागी नहीं। राजा हो सुबह पे चढ़ जावे विरोध तो सामने लड़ने का भाव अपना रक्षा माचिया राज में होता है, मानते ही पाप है। विरोधी हिंसा भी पाप है, उद्योगी हिंसा भी पाप है, आरंभी हिंसा वो भी पाप है, पर छोड़ नहीं सकते। पंचम गुण स्थान में छोड़ नहीं सकते। ये छूट जाए तो अंदर में मनीपना हो जाए। समझ में आया? संकल्प हिंसा का त्याग करते हैं और कृत का माने बिना कारण और का भी हिंसा नहीं करते। समझ है? એને ક્યાં છે? કઈ નથી. શું નહીં કરતા કીધું? પ્રશ્નનું કામ નથી. અને સંકલ્પ એટલું નથી. એ તો ત્રણ જ્ઞાનના ધણી કેટલાક જાતિ સમજ જ્ઞાની है, वो क्या कहते हैं समझ में आया? और डी 12 असंख्याक है। अड्डीदीप है ना मनुष्य क्षेत्र, अड्डीदीप मनुष्य क्षेत्र, उसके अडाईदीप, उसके बाहर असंख्यदीप समुद्र में संयम्बू समुद्र में असंख्याता शावक है, सच्चा संकीटी है न, शास्त्र में पाठ है ना, संकीटी और अणुव्रतधारी, अणुव्रतधारी असंख्य मृग है, मछलियां है, मच्छी है, मगर है, कुत्ता है, सिंह है, वाघ है, असंख्य पड़ा है। सिद्धांत में बात है, धवल में पाठ है। असंख्य भगवान ने दिखाया केवल ज्ञान में कि अध्याय दीप की बाहर, अध्याय दीप में तो शावक बहुत थोड़ा है, मनुष्य थोड़ा है ना, और बाहर में असंख्य है। एक संकीर्ति न असंख्य का मिथ्या दृष्टि, तो पण असंख्य संकीर्ति न असंख्य शावक पंचमांग अनुसार वाला बाहर में है। 1000 योजन का शरीर है, 4000 गांव का जीवमत का शरीर पंचम गुण स्थान वाला है। कोई अवधि ज्ञानी त्रण ज्ञान का धनी है, वो भी उत्तर हिंसा करता है नहीं, संकल्प से तरस हिंसा नहीं। आ जाए पानी में कोई तरस के तो क्या थावर तो क्या ना सावर हिंसा છે એ હાલે છે, પણ એ ક્યાં તો પ્રયોજનનું છે ને, એના પ્રયોજન હિંસા ક્યાં થઈ? હાલે છે થાવર જીવણા है, पानी में पड़ा है माछले ने समझ में आया? जल में पड़ा है न, पंचम गुण स्थान है, चलते 1000 योजन चले, माछला कितनी लंबी दे, पानी बहुत है ना, त्रियंचो वैसा होता है यार, बात क्या चलती है। त्रियंचो पंचम गुण स्थान वाला होता है, भगवान तीर्थंकर देव कहा है। ऐसा बहुत असंख्य पड़ा है बाहर, અહીંયા भी नहीं था हाथी, त्रिलोक बंधन हाथी, वो त्रिलोक बंधन था ना जो रावण का हाथी था, और जब रामचंद्र लाया, रामचंद्र जब लाया तो भरत का मित्र था, वो भरत दीक्षा लेते हैं, भगवान भरत दीक्षा लेते हैं, तो 4 देश के जाते हैं हाथी पर, भरत राम लक्ष्मण शत्रु जाते हैं। भरत जी के दीक्षा लेते हैं तो उसको गुरु का मित्र था, जाति शरण हो गया, त्रिंग तो जाति शरण हो गया। मैं तो भरत का मित्र था, अरे यार दीक्षा मैं तो हार गया, मनुष्य बना गया हो गया, समझ में आया? ऐसा आप तो यहाँ अदायदीप में है, अदायदीप बाहर असंख्य पड़ा है, असंख्य अभिजो 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 समकीर्ति मिथ्या दृष्टि तो इसी असंख्य गुणा है। मिथ्या दृष्टि प्रियं तो असंख्य गुणा बाद में, समकीर्ति में असंख्य पड़ा है। हाले तारे पुरुष जरी हलावे तो पानी खावर की घना मरी जाए, पण तो शरीर की गति नु प्रयोजन है। हिंसा लागे पण ई हिंसा नो त्याग ने નથી। समझ में आया? वगैर प्रयोजन नहीं, प्रयोजन शरीर में चाले सकते हैं। क्या करना, पानी में तो पड़ा है, पानी में लील फूक भी है, लील फूक समझे है, कमाई करे पोहा करे,
कि कौन है, पूछो न भाई। कि सामायिक था अंतर अखंडानंद भगवान, उसमें समता वितराग की समता में स्थिर हो जाता है, उसका नाम सामायिक। ना तो पथरना बतरना नहीं है कि पात्री दो पथरना, समझे ना, कपड़ा मोटा नहीं है, तो जलने पर है। और कितना पशु फलने पर है, सिंह बाघ संकीर्ति सावक। अंतर आनंद मूर्ति का अनुभव हुआ है सम्यक दर्शन में, उसमें लीन हो जाते हैं। लीन समता 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 रसना झरना अंदर पीते हैं सामाजिक में। औषध में औषध पोषण करते हैं आत्मा का। शुद्ध आनंद कंद की दृष्टि अनुभव हुआ है संचित में, इसे उसको पोषण एकाग्र होता है, पोषण करते हैं, ऐसा नाम पोषण। त्रियंज भी सामायिक ने पोषण करते हैं। आत्मा है ना, आत्मा की क्रिया है कि बाहर की क्या, गुजर गुजर की क्रिया है, जड़ में क्या है आत्मा। अरे वाह भाई, आई तो इतना कहते हैं कि सावक पंचम गुण स्थान में जहाँ अपना स्वरूप का अनुभव ने दृष्टि हुई है, पीछे जारे 5 अनुव्रत ग्रहण करते हैं, उसमें त्रस जीव का तो हिंसा का संकल्प हिंसा का त्याग, उद्योगिनी आरंभीनी अने विरोधिनी हिंसा में त्याग न हो। विरोध तो ऐसा था, माने समझे पाप है, विरोध करना भी है तो पाप, व्यापार करने में भाव होता है तो पाप। इस पाप का त्याग पंचम गुण नहीं हो सकता। समझ में आया? आता है नहीं, हमें राग है इतना, जी मोह है, स्त्री हो सावक हो तो रांधना पड़ता है। स्त्री पंचम गुण स्थान में आत्म ध्यान ज्ञानी स्त्री हो, पंचम गुण स्थान तो उसको भोजन करना पड़े, जल करना पड़े, तो उसमें जीव भी हनाए, कोई तरस भी हनाते हैं, संकल्प से नहीं मारना, मारते न पड़े। बाले नहीं है ने વીણી નાખી દઈએ, કાઢી નાખે, લાકડા બાકડા હોય કે મૂકી દઈએ, એના પર ઓલી સમજાને શું કહેવાય, ચીમની ઊંઘી કરી ન ફેરવે એના ઉપર। ચીમની હોતે ને, ચીમની क्या होता है, चीमनी है तीसरा की चीमनी होती है ना, ऊनी ऊनी કેટલા કેવા હોય છે, માત્ર ऊनी ऊनी तो हम फेरवे मिल जाए। सावक करते ही नहीं, कभी प्राण जाए तो भी जीव को ऐसा नहीं करे। समझ में आया? सावक है, करुणावंत है, दया उत्पन्न है, उसमें ऐसा सब करते नहीं। जू है ना, जू कितनी बाजू नहीं, जू जू कहते थे, जू समझ, जू कहते हैं, वो जू निकाल कर ऐसा करते हैं कि विरोधी नहीं। ठीक है, नहीं कर सकते, विरोधी नहीं, ये तो बच्चे साधारण प्राणी છે એને કેમ ભાઈ હોય છે કેટલી વીણે ને અંદર સંકટી જાય। જૈનમાં એવા કેટલા કોઈ જોયા છે, નામધારી જૈન, નામધારી જૈન ભાવ જૈન છે, સમજ આયા? અમારે ત્યાં છે મહાજન લોકો, મહાજન લોકો એક બાઈક એક ભાઈ ટોલાને મારી શકતું, મારવાનો ત્યાગ મારું ન થાય તો એ ટોલા ટોલા કરે, ટોલો સમજે કે શું તો કે આમ નીકળે તરત મારી નજર પછી ક્યાં જાય, ટોકને કરડે અથવા ટોકને જઈએ। भाव को ही हिंसा का भाव होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का भान है, मैं सिद्ध समान, सब सिद्ध समान आत्मा है, ये भी आत्मा सर्व ज्ञानमय भगवान है। आया सब जीव भगवान परमात्मा स्वरूप है, पर्याय में भूल है तो मिथ्या का भी है तो रखड़ते हैं। समझ में आया?
क्षमता है सब चीज। कोई विरोधी दुश्मन है ही नहीं, संति के कोई को दुश्मन मानते ही नहीं। भाव आता है तो लड़ाई करने को आए तो मारने पर, दुश्मन हमारा है हम नहीं मानते दुश्मन को। आया ये सावक व्रतधारी आरंभी उद्योगी निविरोधी हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता है, संकल्प चित्त के त्यागी हो सकता है। दूसरे के प्राणों को घातक कठोर निंद्री वचन न बोलना, दूसरों से न बुलाना અને अनुमोदना भी नहीं करना, ऐसा सत्यव्रत दो। सावक बना इसने हो यहाँ यथावतारी एक भवतारी स्वार्थ देश एक भवतारी, एक भवतारी है ना स्वार्थ, एक भव से मुक्ति जाने वाला, उससे भी या तो गुण में बढ़ गया पंचम गुण, उसको गुण में बढ़ गया, बाहर से एकला व्रत लिया ऐसा नहीं, अंतर शांति ने सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य नहीं है, सम्यक ज्ञानी हो फिर दीर्घचारी कर अनुभव आत्मा का हुआ है, आनंद कंद शुद्ध निर्विकल्प, निर्विकल्प आनंद का अनुभव हुआ है, निर्विकल्प आत्मा के अंतर सम्यक दृष्टि हुआ है, पीछे स्वरूप की स्थिरता में ऐसा पांच अनुवर्त का भाव आता है। ऐसी बात है भाई, समझ में आया? एक श्लोक हुआ, दूसरा श्लोक, दूसरा में असूर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, परिजर परमाणुव्रत तथा बीज व्रत का लक्षण चार का बेन आई जो ने चार नुआमा जल मृतिका बिन और नाई कचुंग है अदत्ता, निज वंशा बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, दस दिश गमन प्रमाण स्थान तो सुखी मन नाखे। सौधारा में थोड़ा में बहुत भर दिया है, गागर में सागर भर दिया है, दर्शन का अधिकार भी इतना, सम्यक ज्ञान का इतना, चारित्र का सब थोड़ा में सारा भर दिया। तो लोगों को विचारते नहीं, ऐसे डूब जाते हैं, सोचता नहीं है उसका भाव क्या है। તેથી तो उन्हें कहा लाख बात की बात, सुबह शुभ विकल्प से राग से बिना आत्मा है ऐसा दृष्टि अनुभव पहला करो, वो बिना सम्यक दर्शन ज्ञान होता नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान बिना तेरा सावकपना मुनिपुरा सब कुछ होता ही नहीं। एकड़ा विना ना मिंडा है सब, एक विना कहते एकड़ा विना नहीं शून्य, मिंडा के शून्य, शून्य है एक बिना शून्य है एक लिए। पहला आत्मा का सम्यक दर्शन ऐसा दृढ़ प्रकट करो, मैं शुद्ध आनंद कंदी हूँ, पुण्य पाप का राग होता है मेरी चीज नहीं तो आश्रय तत्व है, शरीर वाणी मन जड़ का क्रिया का मैं करता नहीं, क्यों? ये जड़ पदार्थ की पर्याय द्रव्य गुण पर्याय से जड़ भी है, दरेक परमाणु अपना द्रव्य गुण पर्याय से है, द्रव्य त्रिकाली शक्ति का पिंड गुण शक्ति पर्याय चलती है, इसकी है, मेरी नहीं, वो मेरे से होती नहीं। समझ में आया? ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जहाँ श्रावक का अनुव्रत है यहाँ तो अलौकिक शांति। पंचम गुण स्थान तो नरक में होता नहीं, देव में होता नहीं, एक पशु में होता है, पंचम गुण स्थान पशु में। समझ में आया? क्रियन उसमें पंचम गुण होता है, इस वक्त छठा नहीं होता। मनुष्य में चौथा होता है, पांचवा होता है, छठा भी होता है। इनकी भूमिका अनुभव सहित होती है। समझ में आया? जल मृतिका बिन पानी और मिट्टी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु बिना दिए नहीं लेना, पचोर व्रत का त्याग। समझे? बगड़ो शनो के
सौंदरो કર્યો પણ ક્યાંય લખ્યો નથી. આગળનું કહ્યું नीचे टिप्पणी है ना, टिप्पणी थोड़ी प्रमाद अने कसाई में युक्त होने से जहाँ प्राणघात किया जाता है वहीं हिंसा का दोष लगता है. प्रमत युगात प्राण व्यपूर्ण हिंसा ऐसा है ना तत्वार्थ सूत्र में. भगवान उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में मोक्ष शास्त्र में फरमाते हैं कि प्रमत योगात प्राण व्यपूर्ण हिंसा. प्रमद युग की हिंसा का भाव हो उसका नाम हिंसा कहते हैं. प्रमाद अने कसाई से युक्त होने से जहाँ प्राणघात किया जाता है वहीं हिंसा का दोष लगता है. जहाँ वैसा कारण नहीं है वह प्राणघात होने पर भी हिंसा का दोष नहीं लगता. प्रमाद नहीं कसाई नहीं मानने का. मर गया चलने मुनि जैसे मुनि का दर्शन देते हो. जिस प्रकार प्रमाद रहित मुनि गमन करते हैं, मुनि है न प्रमाद रहित गमन करते, आत्मा का ध्यान ज्ञान आनंद शांति प्रमाद न आ जाए फसल. कोई जीव आ गया शरीर से तो उसको पाप उसको नहीं लगते. प्रमाद भाव भाव नहीं है. तो आ गया शरीर से कोई उड़ता प्राणी आ गया, उड़ता के अंदर मर जाए, भाव नहीं है. प्रमाद भाव नहीं तो उस तरफ मरे तो उसका पाप नहीं है. वैद्य डॉक्टर करुणा बुद्धि रोगी का उपचार करते हैं, वहाँ सामने वाले में प्राणघात होने पर भी हिंसा का दोष नहीं. मारने का भाव है न, वो तो करुणा बुद्धि का पाप भले डॉक्टर के तो हिंसा का पाप नहीं लगता. वो हिंसा का नीचे पकड़ो. निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक निश्चय टिप्पणी में निश्चय सम्यक दर्शन हो चौथे गुणस्थान निश्चय सम्यक दर्शन होता है. कोई कहे कि व्यवहार सम्यक दर्शन चौथे पांचवें छठे है, ऐसा नहीं. तो राग है, व्यवहार तो पराश्रित है, निश्चय स्वाश्रित है. समझ में आया? निश्चय सम्यक दर्शन अपना शुद्ध भगवान आत्मा उसके आश्रय से जो अंतर अनुभव में प्रतीत होना उसका नाम सच्चा निश्चय सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान चलता है. समझ में आया? और देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा वो श्रद्धा का विकल्प है. वो व्यवहार संकित है. व्यवहार संकित है. व्यवहार संकित कोई संकित है नहीं, पर निश्चय सम्यक दर्शन हुआ अपना शुद्ध स्वरूप की अनुभव प्रतीति तो साथ में नौ तत्व का भेद वाली श्रद्धा, देव सच्चा देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग और उसको व्यवहार संकित का आरोप देने में आता है. सम्यक तो एक प्रकार का सच्चा है निश्चय ही, और साथ में ऐसा राग सच्चा देव गुरु शास्त्र, सच्चा हरियन परमेश्वर, गुरु निग्रह चारित्र बंध. समझ में आया? परम दिगंबर संत महात्म ज्ञानी ज्ञानी और भगवान सर्वज्ञ कहेला अनेकांतमय शास्त्र. सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोक नाथ तीर्थंकर देव कहेला अनेकांतमय शास्त्र. ये तीनों की श्रद्धा वो शुभ राग है. उसको व्यवहार संकित कहते हैं. आया અત્યારે बहुत गड़बड़ चलती है कि चौथे गुण पांचवें व्यवहार संकित होता है, आठ में से निश्चय संकित होता है. नहीं, निश्चय सम्यक चौथे से होता है, स्वाश्रय होते हैं. सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है. व्यवहार संकित तो शुभ राग है, पर आश्रित विकल्प होते हैं. वो आया? बहुत गड़बड़ है आचार्य. भाई देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा करो और नौ तत्व की भेद श्रद्धा करो. ऐसा नहीं. भगवान है रुचि समय परदृष्टि से भिन्न, और वो भिन्न है. ऐसी रुचि परदृष्टि से भिन्न, परदृष्टि से भिन्न अपना स्वरूप की रुचि है ना. वो कितना में श्लोक है? आओ
कितना पंचांग देखो। पर द्रव्यन के बिन आप में रुचि सम्यक भला है। क्यों देखो, आप रूप को जान पनो तो सम्यक ज्ञान कला है। पोतानु ज्ञान शास्त्र ज्ञान है, वो तो पर ज्ञान है। देखो भाषा कितने लिया है, पहले से लिया है उसने, समझ में आया। वो तो आई हमारा आ गया, सब व्याख्यान हो गया, उतर गया, कॉफी गाँव करके सब चल गया। परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य का क्या श्रद्धा, उसकी स्वाति क्या है। देवगुरु शास्त्र परद्रव्य है, शरीर परद्रव्य है, कर्म परद्रव्य है, उससे भिन्न खरे कर पुण्य पाप का भाव भी उससे पर है, उससे भिन्न अपना सम्यक भला है। स्वरूपी सम्यक निश्चय संकित है। और आप रूप को जान पड़ो, देखो कैसा देखो, आप रूप को, आप रूप शुद्ध ज्ञानानंद आप रूप है, उसका ज्ञान, शास्त्र ज्ञान तो व्यवहार ज्ञान हुआ होता है, विकल्प होता है, निश्चय नहीं, निश्चय तो अपना स्वरूप का ज्ञान, वो ज्ञान है ना भैया। उसमें देखो नतीजा शब्द क्या, जो आप रूप में लीन रहे फिर ये सम्यक चारित्र सोई। विकल्प जो अनुवर्तादि विकल्प तो व्यवहार है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई भगवान आत्मा ना। वो तो ये बड़ी चीज है, तो अंदर स्थिरता होती है ना, स्वरूप में स्थिरता होती है, उसका नाम चारित्र है। हम कहते हैं चारित्र कोई बाहर की चीज नहीं है, पंच महाव्रतादि परिणाम तो व्यवहार चारित्र है। स्वरूप में स्थिरना ठहरना सत्य गुणस्था में जितना तीन कक्षा रही खड़े है, उसका नाम चारित्र है। बहुत गड़बड़ होगी, इतनी गड़बड़ होगी बाहर में से सच्चा हो गया, व्यवहार नीचे बिना ना व्यवहार इकला हो गया। यह व्यवहार मोक मत सुनिए हेतु नियत कोई निमित्त है, निश्चय माँ वो एक व्यवहार निमित्त है। ये निमित्त व्यवहार संकित व्यवहार व्यवहार चाहिए निमित्त है, तो हेतु है ना, हेतु निमित्त नियत नो नीचे नो, समझ में आया। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक सीधा टिप्पणी चलती है 110 पाने। पहले दो कषायों का अभाव हुआ हो, उस जीव को सच्चे अनुव्रत होते हैं। जिसे निश्चय सम्यक दर्शन न हो, उसके व्रत को सर्वज्ञ देव ने बाल व्रत अज्ञान व्रत कहा है। आत्मा का परद्रव्य से भिन्न स्वरूप का भान नहीं, और स्वरूप की प्रतीति अंतर निर्विकल्प शुद्धा ये नहीं, तो इतना बिना का व्रत आदि धारण करे अज्ञान व्रत है। समझ में आया। मास मास खमना अपवास करे बाल तप है। सर्वज्ञ समय करना कहा है, बाल तबो सर्वज्ञ बनी, सर्वज्ञ ने बाल तप कहते। आत्मा अपना निज स्वरूप सदन आनंद शुद्ध, ऐसी अंतर्मुख दृष्टि का अनुभव हुए बिना, उसका ज्ञान हुए बिना ठहरना किसमें है? इस ठहरना अंदर में वो चारित्र है, पर स्वरूप की दृष्टि ने ज्ञान तो हुआ नहीं, ठहरना किसमें है? चारित्र में अर्थ ठहरना, लीन होना, सरना, चारित्र सरना, रमना अंदर में। तो दर्शन ज्ञान नहीं है तो रमना कहां से आया? समझ में आया। भारी कथन से देखने लगे थे ना, एकांत एकांत, अरे भगवान सुन तो सही। कहते हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन न हो, उसके व्रत को सर्वदेव ने अज्ञान व्रत कहा। और उसका अर्थ अज्ञान का था। सावत पंचम गुण स्थान वाला वो ज्ञान का था। 110 पाना है ना, 110।
पानी और मिट्टी के अतिरिक्त पंचम गुण स्थान वाला सावक पानी અને माटी એ સિવાયની કોઈ વસ્તુ વિના દિए नहीं लेना। पानी तो नदी में चले कैसा पानी के माटी ये असुर अनुव्रत है। त्रीजू अनुव्रत है सावक नो पंचम गुण स्थान। अपनी वनिता बिना देखो स्त्री के अतिरिक्त अपनी स्त्री के अतिरिक्त सर्व स्त्रियों से विरक्त रहना। वहां तो पंचम गुण स्थान वाले परिस्त्री नहीं होती है, हम कहते हैं नहीं होती है। वही स्त्री को मानते पाप, वही स्त्री का भी विषय में मानते पाप, छोड़ नहीं सकते। समझ में आया? है? मान पाप तो पाप ही है नहीं क्या? जितना सावरिता का भाव, स्त्री का विषय का भाव, वो का भाव वही है तो पाप। वो पाप का त्याग पंचम गुण स्थान हो नहीं सकता। सावक है ना, वो पाप का त्याग मन आत्मा का ध्यान में विशेष बढ़ गया निश्चित का, उसको त्याग हो जाता है। समझ में आया? अन सर्व स्त्रियों से विरक्त रहना। सर्व स्त्री, पशु की स्त्री हो, दिवांगना हो कि दूसरी मनुष्य हो, पंचम गुण स्थान में दिवांगना आकर जो लालच करे, ऐसी आत्मा की शांति प्रकट हुई है, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया है। पंचम गुण स्थान में चौथे गुण स्थान से अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया है आत्मा का, तो पंचम गुण स्थान में अतीन्द्रिय आनंद का तो बहुत स्वाद है। एक हमारा त्याग सही स्त्री का राग आता है, ये हम नहीं छोड़ सकते। दूसरी तो माँ बहन दिकरी, समझ में आया? ये कहीं नहीं जुड़ व्यवस्था एनो व्यवहार जुड़ो समझाई है। आ तो मनुष्य व्यवहार ની વાત ચાલે છે। अन सर्व स्त्रियों से विरक्त रहना वह ब्रह्मचर्य व्रत है। હવે परिग्रह નો त्याग पांचवा गुण स्थान में आत्मज्ञानी को स्वरूप में ठहरने के स्थिति में ऐसा शुद्धाव होता है। अब शक्ति से विचार कर देखो, पर शक्ति विचार हो, अपनी शक्ति विचारी ने परिग्रह का माप करे। शक्ति आवेदन में बोला कोई तीर्थंकर गोत्र में शक्ति तप त्याग, उसको बोलाते हैं तीर्थंकर गोत्र का मन नहीं, क्योंकि षोड़श कारण भावना, षोड़श कारण भावना में शक्ति तप त्याग, अपनी शक्ति विचार है कि हमारी इतनी शक्ति है, विशेष नहीं एकदम सब ले ले तो हट ले ले, ऐसे नहीं है। परंपरा लिए क्या करे, पवन का लावा आएगा, व्रत में पवन चलेगा, बाढ़ चल जाए, व्रत की बाढ़ आ गई, व्रत की ऐसा व्रत ले लेते आगुदा हो जाए, ऐसी बात है, ऐसी व्यवस्था। अपनी शक्ति विचार है कि मेरा तो त्याग करने का इतना परिग्रह, इतना मैं छोड़ सकता हूँ, इसे नहीं कर सकता। दुनिया एकदम छोड़ देने हम कर दे तो फूटी हाथ में जोड़ाई जाएगा नहीं। अपनी शक्ति की मर्यादा देखे, द्रव्य क्षेत्र का भाव कितना है, मेरा सामर्थ्य कितना है, मैं क्षमता कितने में रख सकता हूँ, कितना त्याग हो तो भी मेरी आकुलता न हो, ऐसी परिग्रह का प्रमाण करे। हाथी से कहे कौन धूल, हाथी से पाई कौन साचे तो सम्यक दर्शन में मानते हैं कि एक पाई पर मैं राख नहीं सकता, तो जड़ है। ये पर पदार्थ तो मैं रक्षा करता हूँ, तो मैं ब्याज उपजा कर व्यवस्था कर सकता हूँ, तो बात मानते ही नहीं। वो तो मिटादर्शी माने कि जड़ की अवस्था में कर सकता हूँ, ये तो है ही नहीं। पर का त्याग में मेरा राग इतना त्याग करते हैं कि मेरी मर्यादा में
इतना प्रमाण कर सकता हूँ, इतना कुछ विशेष नहीं। इतना चारित्र में राग का अभाव करते हैं। पर का एक रजकण की क्रिया भी करे सके माने तो परिद्रव्य की क्रिया करने वाला करता मीठा दर्ज हुआ। समझ में आया? ईश्वर करता है जो परिद्रव्य का कहते हैं ज्ञानी, जगत का करता है। हमारा जैन नाम धरा कर जड़ की क्रिया परमाणु स्वतंत्र पदार्थ है। एक एक परमाणु में अनंत गुण है। अनंत गुण के एक समय में अनंत की पर्याय होती है, तो अनंत की पर्याय उसका परमाणु का कार्य है। इस कार्य की आत्मा कर सके? समझ में आया? तो सम्यक दर्शन हुआ चाहे तो भान हुआ है नहीं। सब जगत का पदार्थ अपनी प्रभाव पर्याय से चलते हैं, मैं उसका करता आता नहीं। ना पहले की व्रत लीला वक्त है, लेते वक्त कहते हैं, क्या लेते वक्त है माफ इतना मैं क्या कर सकता हूँ। जरूरी मेरे 5,000 के 10,000 तो मेरे वो इतनी मेरी ममता इतना प्रमाण करे। एकदम थोड़ी न खाए न राजन पचे आकुलता उगे एम न करे। विवेकीय सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन हुआ आत्मा का भान विवेक के काम लेता है, हट से काम नहीं लेते हैं। हम कहते हैं अज्ञानी घर से एकदम ना छोड़ दो, न थोड़ा क्या छोड़े पण वस्तु की स्थिति ना भानी ना क्या छोड़े तेरा आगर हुआ है, आगर ने छोड़ दिया, ऐसा छोड़ दिया। सम्यक समझ में आया? मर्यादा रखना। दस दीक्षाओं में जाने आने की मर्यादा रखकर मर्यादा करे। 10 दीक्षा में जाव जीवनिया में जाव जीवनी है वो दीक्षा से तो मैं जरूर नहीं। इतनी ममता का कम करे, मैं इतना बाहर नहीं जाना। तो हम शांति दुर्जन के 1000 दिन इतना सारी जिंदगियों आने जाने की मर्यादा रखकर उस सीमा का उल्लंघन न करना। जी मर्यादा बांधिए उसको मर्यादा न उल्लंघना, इतनी हद में उसको रहना, ऐसा विकल्प उसको सत्ता 20 व्रत कहते हैं। सत्ता 20 व्रत देखो भावार्थ है। जन समुदाय के लिए जहाँ रोक न हो, किसी विशेष व्यक्ति का स्वामित्व न हो, ऐसी पानी में मिट्टी जैसी वस्तु के अतिरिक्त पराय वस्तु जिस पर अपना स्वामित्व न हो उसके स्वामी के दिए बिना न लेना। कोई न स्वामी आज्ञा बिना न ले, उठाकर दूसरे को न देना। वही कोई नहीं चीज उठाई न कोई ने न दे, उठाकर और कहते हैं अपनी विवाह की स्त्री के सिवाय अन्य सर्व स्त्रियों से विरक्त रहना तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। पुरुष को चाहे कि अन्य स्त्रियों को माता बहन पुत्री समान माने, स्त्री को चाहे कि अपने स्वामी के अतिरिक्त अन्य पुरुषों पिता भाई पुत्र समान समझे। पंचम गुण पिताजी नया सपने में भी जो राम सिवाय दूसरा आया हो अग्नि जला दिया। रामचंद्र जी के पढ़ना पड़ेगा यहाँ अग्नि जाओ। अरे अग्नि मैं जो राम सिवाय मेरा संकल्प में कोई विकल्प में दूसरा पति आया हो जला देगा। ध्यान रखिए जो पति दूसरा नहीं आया ने जला देगा आबरू जाके दुनिया नहीं धर्म नहीं उधर। हमारा हृदय में राम सिवाय दूसरा है नहीं। तो कुन था और को कुन था ऐसा हो गया बड़ी बढ़ जाए आया। ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत में स्त्री भी अपने में दृढ़ है, पुरुष भी अपने ब्रह्मचर्य व्रत में सुदर्शन से शादी नहीं आता। सुदर्शन से साथ रानी बुलाया माता मैं पुरुष नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं चालक हूँ।
मेरे दूसरी स्त्री न हो, प्राण जाय न हो। समझ में आया? ऐसा अंतर्दृष्टि का अनुभव है। सम्यक दर्शन और प्राण दूसरा कसाय का भाव, इसकी परिश्री का त्याग। सपने हमारे परिश्री न हो, सपने में न हो। समझ में आया? सज्जन किसको कहे हैं? हाँ हाँ हाँ। अपनी शक्ति और योग्यता का ध्यान रखकर जीवन पर्यंत के लिए धन दान आदि बाह्य परिग्रहों का परिमाण बांधकर उसने अधिक से इच्छा न करे, उससे परिग्रह परिमाण व्रत ये पर नित्य बस खोला था जी जो नित्य समय दर्शन ज्ञान पूर्वक जिसे प्रथम दो कसाय का हुआ हो, ये जीव के सत्य व्रत है। नित्य समग्र दर्शन हो तो उससे नहीं होते हैं, ये बात पहले याद है। दसों दिशाओं में आने जाने की मर्यादा निश्चित करके जीवन पर्यंत जाव दी, उसका उल्लंघन न करना तो निश्चित व्रत है। दिशाओं की मर्यादा निश्चित की जाती है, इसलिए उसने दिग व्रत कर दिशा मर्यादा कर, उसका नाम छठा व्रत कहते हैं। दूसरा दिशा ध्यान